क्योंकि 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस केस की समाअत भी होनी है, वहां की सूरत भी हम आपको बतानी है। तो अली शेर ब्यूरो चीफ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। अली शेर साहब बताइएगा, ये 2 बजे असखुद नोटिस केस की समाअत शुरू होने जा रही है? जी बिल्कुल, मुल्की तारीख की एक अहम तरीन समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 बजे होने जा रही है। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच 2 बजे केस की समाअत करेगा। इस बेंच में जो दीगर जजेस शामिल हैं उसमें जस्टिस एजाजुल अहसन हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र हैं, जस्टिस अतर मनल्ला हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं। और बुनियादी तौर पे ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो उनको एड्रेस करेगा ये बेंच, उनके सवालात के जवाब देगा। नंबर 1 के आईनी इख्तियार किसका है कि अगर असम्बलियाँ टूटती हैं, सूबाई असम्बलियाँ जाती हैं, तो उसके बाद उसकी तारीख कौन देगा, ये एक पहला क्वेश्चन है। उसके बाद सूबाई और मरकज़ी हुकूमतों का किरदार है। और तीसरा जो है वो इस हवाले से ये क्लियर करना है कि डेट जो है, डेट की इनॉर्मेंट वो कौन करेगा और कब तक करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि जो 90 डेज़ के अंदर आइन के अंदर लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है 224(2) में कि जो जब भी असम्बली जो है वो तहलील होगी, यानी जो एडवाइस के ऊपर सूबाई असम्बली समरी जाएगी गवर्नर को, तो उसके बाद गवर्नर जो है वो उस पर 48 घंटों में दस्तखत करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो आज खुद तहलील हो जाएगी। बिल्कुल, इस बात में तो है एक फेज रखा गया है कि कौन जो है वो किस तरह से तहलील होगी, लेकिन इस बात पे कम वट मे का वर्ड यूज किया गया है, जो मर्जी हो जाए 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराना है। दिलचस्प बात यह है कि जब ये केस शुरू हुआ, जब ये हाई कोर्ट्स में गया, तो पेशावर का जो मामला है वहाँ पे भी और लाहौर हाई कोर्ट में भी हुकूमत ने 90 डेज से फरार का रास्ता वहाँ कोर्ट के फोरम पे इख्तियार नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे सीधे सीधे पकड़े जाते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो की जा रही है, क्लियर कट। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसी नुक्ते को एड्रेस करने जा रही है। फिर गवर्नर केपी के जो हैं उन्होंने तो समरी पे दस्तखत किए थे, वहां तो कोई बहाम नहीं था, तो वहां पे जो है वो क्यों 90 डेज के अंदर के हिसाब को रखते हुए आइन को वहां पे उसकी अनाउंसमेंट नहीं की गई। पंजाब में तो उन्होंने ये बहाना ढूंढ लिया कि चूंकि मैंने साइन नहीं किए लिहाजा जो है मैं देखूंगा कि क्या मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज ये तय करने जा रही है कि ये पाकिस्तान आईने पाकिस्तान के तहत चलेगा या किसी की विल एंड विश के मुताबिक चलेगा। इस लिहाज से ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये कुछ ही देर इस्लामाबाद में इनकी आबद शेर अली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जो आबद शेर अली ने इल्ज़ामात लगाए हैं जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब पे और जस्टिस एजाजुल अहसन साहब पे, इसी तरह का जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ एक दरख्वास्त आई है, एक मियाँ दाऊद एडवोकेट हैं उनकी तरफ से, उसके साथ उनका क्लेम है कि उसके साथ सबूत लगे हुए हैं जुडिशल कमीशन में देने के लिए, सुप्रीम जुडिशल कमीशन के लिए। लेकिन हकायक ये हैं कि अब उनसे सवाल किया गया कि आप ये पिटीशन तो यहाँ लेके आ गए, तो आपने वो सबूत मीडिया के सामने रख देते। यहाँ जितने भी हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनका भी ये कहना है कि बज़ाहिर इनके पास सबूत नहीं है इन चीज़ों के, और एक तरह से अदालत को मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। एक और नुक्ता जो ये उठाया जा रहा है जस्टिस एजाजुल अहसन साहब के हवाले से और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के हवाले से, कल शहबाज शरीफ साहब ने भी जिक्र किया, मुस्लिम लीग नून भी कह रही है, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि जस्टिस एजाजुल अहसन साहब जो थे वो भी और जस्टिस मुनीब अख्तर जो थे वो भी और एक जो जज साहब रिटायर हो चुके हैं वो ये उस बेंच का हिस्सा थे जब तहरीक अदम एतमाद आई थी और उसके बाद जो है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया गया था। कासिम सूरी वाली जो रूलिंग थी उस वक्त यही जजेस जो थे वो इसी जो उस वक्त बेंच बना था उसका हिस्सा थे, लेकिन आज उन जजेस पे एतराज़ किया जा रहा है क्योंकि आज आईन और कानून की नज़र में पीडीएम की गवर्नमेंट को नजर आता है कि उनके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है और ये आईनों कानून के मुताबिक उन्हें चलना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जब उनको वो फैसला उनके हक में आया था उस वक्त ये जजेस बहुत अच्छे थे, इन्होंने आईन कानून की बालादस्ती कायम की थी, लेकिन आज अगर इस बेंच में ये मौजूद है तो आज उनको चूंकि नजर आ रहा है कि आइन जो है वो क्लियर कट 90 डेज के अंदर इस बात की पाबंदी लगाता है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं और दोनों अदालतें। अच्छा अली शेर, क्योंकि आप जाहिर सी बात है कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, आपके पास जाहिर सी बात है इस चीज का काफी तजुर्बा भी है, ये बताइएगा अब ये असखुद नोटिस
कि केस की समाअत तो अब 2 बजे शुरू हो जाएगी। यूजुअली तौर पर जब इस तरह के केसेस होते हैं तो ये आइन की तशरीह वाला मामला होता है कि आइन के अंदर ऑलरेडी दर्ज है विद इन 90 डेज, नॉट मोर देन 90 डेज, 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन एट एनी कॉस्ट कराने हैं। और जो सवालात आपने सामने रखे हैं कि भाई आइनी इख्तियार किसका है, कि सूबाई हुकूमतों का इख्तियार किस चीज का है, किसने डेट अनाउंस करनी है, तमाम चीजें अपनी जगह। ये आइन की तशरीह वाला मामला होता है तो फिर मावनत के लिए भी अदालत तलब करती है कुछ लोगों को। तो क्या तलब किया गया किसी को? जी बिल्कुल, अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं शहजाद अता अलाई वो कोर्ट की मुआवनत करेंगे। बाकी फ्रीकैन का वर्ड तो यूज़ किया गया है, लेकिन ताहाल जो है वो नोटिस जारी नहीं किए गए हैं। मुमकिन तौर पे आज नोटिस जारी किए जा सकते हैं। अच्छा। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका बहुत अहम रोल है इस मामले में, जो सदर पाकिस्तान को भी जवाब दे चुका है कि आप ये डेट नहीं दे सकते थे। इवन इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान से मुशावरत करना भी गवारा नहीं किया कि उनके साथ मुशावरत कर ली जाती, जो भी आगे उनका मौक़िफ़ होता। फिर कल अटार्नी जनरल जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ किया कानूनी जो राय थी उस हवाले से, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि ये जो कुछ आप कह रहे हैं ये आप हमें रिटर्न में भी दे दें, तो ज़राए का ये कहना है कि अटार्नी जनरल पाकिस्तान ने वो लिख कर देने से इनकार किया है इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि ये बात गैर आइनी और गैर कानूनी है। क्लियर कट कि एक जो है वो इस लेवल का जिम्मेदार अपने हाथ से ये बात कैसे लिख सकता है कि वो जब आइन की खिलाफ वर्जी हो रही हो तो उसके बाद सदर पाकिस्तान जो है वो लेटर भी नहीं लिख सकता इलेक्शन कमीशन को, उनको मुशावरत के लिए भी नहीं बुला सकता। एक आइनी बहरान पैदा हो रहा है और रियासत का सरबराह जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे, ये कैसे हो सकता है? तो ये सारी सिचुएशन है। अभी देखते हैं कि अटार्नी जनरल यहाँ पे क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बज़ाहिर जो हमारा कोर्ट का एक्सपीरियंस है, अदालत ने अगर ये बात सीधी सीधी पूछ ली दोनों अदालतों में, यानी पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट में, जब हुकूमतों ने ये कहा, हुकूमतों के वकला ने ये बात कही कि जी आइन के अंदर 90 रोज वाली बात है, वो जैसे आगाज होगा ना तो आपकी तरफ अली शेर वापस आएंगे। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।